श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, ज्ञान मार्ग वेद तत्व चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गृहस्थ आश्रम के संबंध में बोलने जा रहा हूँ। कल मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम के संबंध में आप लोगों को अवगत कराया था। आज दूसरा धर्माश्रम गृहस्थ आश्रम से संबंधित आपको जानकारियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। बंधुओं, गृहस्थ धर्म से बड़ा धर्म कोई नहीं है अगर इसका नियमतः अनुपालन किया जाए। गृहस्थ सबसे बड़ा तपस्वी है, गृहस्थ सबसे बड़ा धर्मात्मा है, गृहस्थ सबसे बड़ा पुण्यात्मा है, गृहस्थ सबसे बड़ा पुजारी है, गृहस्थ सबसे बड़ा कर्मनिष्ठ है। लेकिन अगर वह निष्काम भावना से करे, गृहस्थ सबसे बड़ा दुर्गम स्थिति से गुजरता है। गृहस्थ धर्म में, गृहस्थ आश्रम में यह सबसे कठिन मार्ग से मानव गुजरते हैं। लिखा है मानस में कि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। दुर्गम पर्वत से भी गृहस्थ धर्म, गृहस्थाश्रम कठिन है। वह नाना विघ्न बाधाओं से, नाना जंजालों से वह ऊपर उठता है। लेकिन अगर वह अध्यात्म मार्ग को ध्यान में रख करके गृहस्थ धर्म का पालन करे, वह सबसे बड़ा तपस्वी और पुजारी है। साधारण पूजा पद्धति तो गृहस्थ लोग जानते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, पूजा पाठ की विधि जानते हैं। सांसारिक पूजाएं क्या है? जैसे आप एक अतिथि पूजा, गृहस्थ धर्म में अतिथि पूजा का भी स्थान महत्वपूर्ण है। जैसे आप किसी अतिथि जब आते हैं तो आप उनको हाथ पैर धोवाते हैं। तो आप पूजा करने जाते हैं मंदिरों में तो पंडित जी कहते हैं कि आचमनी कर लीजिए, 3 आचमनी कराते हैं। इसके बाद कोई अतिथि का आप फिर स्नान कराते हैं तो उधर देवता को भी स्नान कराते हैं। स्नान के बाद अतिथि को आप वस्त्र देते हैं तो देवता को भी वस्त्र देते हैं। अतिथि स्नान करके चंदन टीका लगाते हैं, देवताओं को भी चंदन रोरी टीकाएँ लगाई जाती है। पंडित जी तुरंत बोलते हैं कि पंडित जी आप यजमान जो है तुम भी रोरी अबीर गुलाल चंदन चढ़ाओ। इसके बाद अतिथि को भोजन कराते हैं तो आप देवता को भी यहाँ भोजन कराते हैं। देवता लोग भोजन कर गए, भोजन के बाद फिर जल देते हैं पीने के लिए तो पंडित जी बोलते हैं कि आचमनी कराइए। इसके बाद जैसे आप अतिथि को भोजन के बाद आप जो कोई खाता है, कोई लौंग इलायची खाता है, कोई पान खाता है, देवताओं को भी पंडित जी बोलते हैं कि भाई अब भोग लगा लिए, आचमनी करा दिए तो अब सुपारी पान इलायची चढ़ाइए। इसके बाद जब अतिथि जाने लगते हैं तो उनको आप विदाई देते हैं कुछ। वैसे ही पंडित जी यहाँ बोलते हैं कि भाई देवताओं को पैसा चढ़ाओ, विदाई दो, और अतिथि को आप जाते समय प्रणाम करते हैं।
तो देवताओं को भी आप स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो अतिथि पूजा जैसे आप घर में करते हैं, वैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आप सबसे बड़ा पुजारी कैसे हैं? अब आध्यात्मिक तथ्य पर आते हैं। आपको सांसारिकता में आपके पुत्र पुत्रियां होती हैं, पत्नी होती हैं, सगे संबंधी होते हैं। आप अपने पुत्र पुत्रियों के लिए, पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए आप स्नान की विधि बनाते हैं, भोजन का व्यवस्था करते हैं, वस्त्र की व्यवस्था करते हैं, आवास का व्यवस्था करते हैं, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करते हैं। अर्थात समक्ष सुख सुविधा के लिए आप अपने परिवार के लिए आप खर्च वहन करते हैं और उनके परिवार की सेवा करते हैं। लेकिन अंतर इतना ही है कि ये गृहस्थ धर्म में अपने बेटा को आप बेटा समझ करके सारा सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, पत्नी को पत्नी समझ करके सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं। एक स्नान से लेके भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा दीक्षा पुत्र समझ करके आप उसको प्रदान करते हैं। इसलिए आपको आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाता, एक पारिवारिक सेवा का लाभ आपको मिल जाता है, क्योंकि आप अपने परिवार की वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं। अपने बेटा के रूप में देखते हैं, पत्नी के रूप में देखते हैं, अपने पुत्री के रूप में देखते हैं, अपनी माता के रूप में देखते हैं, अपने पिता के रूप में देखते हैं। लेकिन आध्यात्मिक रूप से वह एक आत्मा है, एक आत्मा के रूप में आपके घर में शरीर धारण करके आता है। अगर यही पूजा, यही सारी व्यवस्था जो आप घर परिवार में अपना करते हैं, पत्नी पुत्र ये सब सगे संबंधी समझ करके, अगर वही सेवा आप अगर एक आत्मा समझ करके करें, पुत्र को एक आत्मा स्वरूप माने, एक परमात्मा स्वरूप माने, पत्नी पिता माता और सगे संबंधियों को एक आत्मा का स्वरूप मान करके आप अगर उनकी सारी व्यवस्था करते हैं, तो आप सीधा आत्मा नहीं परमात्मा की आप एक निस्वार्थ भावना से पूजा करते हैं। तो आप अंतर इतना ही है कि पारिवारिक सारी सुख सुविधाएं आप परिवार समझ करके करते हैं, इसलिए आपको आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। अगर इसी की सारी सुख सुविधाएं, अपने पारिवारिक सुख सुविधाएं, सगे संबंधी समाज की सेवा अगर आप एक आत्मा रूप में मान करके अगर करें, आत्मा को स्वीकार करके आप चलें, तो यह आध्यात्मिक लाभ जो है, यह निस्वार्थ भावना की पूजा हुई, वह आत्म पूजा, वह ब्रह्म की पूजा हुई। और यह अगर आप निष्काम भावना से करते हैं तो सीधे आप अमृतत्व की ओर बढ़ते हैं, सीधे आप मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। राजा दशरथ को देख लीजिए, अपने राम जैसे सरीखे पुत्र को उस सब दिन उन्होंने पुत्र के रूप में ही स्वीकार किया। जब दशरथ की मृत्यु भी होने लगी तो पुत्र भावना से मृत्यु लगी, फिर तो पिता पुत्र की भावना से ही उन्होंने रहा। मरते समय उन्होंने अंतिम बार कहा, 6 बार कहा, हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही तन परिहरे राव गए सुरधाम। जब मरने लगे तो अंतिम भावना जो है उन्हें पुत्र की भावना से ही हुई, पुत्र ही समझते रहे। और अंतिम समय में गरुड़ पुराण में भी अंकित है, अंतिम क्षण में जो बातें याद आती है वही सात्विकता होती है, वही चीज उनको अगले जन्म में प्राप्त होता है। इसलिए राजा दशरथ का मोक्ष नहीं हुआ। राम ने स्वयं कहा कि तात
ताते पिता मोक्ष नहीं पायो, अर दशरथ भेद भगति उरलायो। इसलिए भगवान को, राम को पुत्र रूप में मानते रहे, इसलिए ताते पिता मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद अपने पुत्र के रूप में भक्ति भावना रही उनको मन में, इसलिए उनको मोक्ष नहीं मिला, अमृत तो नहीं मिला, उनको सदगति जरूर मिला लेकिन मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि पुत्र समझते रहे। अगर पुत्र को अगर एक आत्मा समझ करके मानते राम को, तो सीधे परमात्मा का स्वरूप ब्रह्म राम और उनका ब्रह्म राम होते, और तब उनको मोक्ष और अमृत प्राप्त होता। इसलिए बंधुओं, गृहस्थ धर्म का पालन सबसे निस्वार्थ भाव से आप अगर करते हैं, एक आत्मा समझ करके अपनी पारिवारिक सगे संबंधियों की व्यवस्था करते हैं, तो आत्म पूजा हुई, ब्रह्म पूजा हुई, ब्रह्म पूजा से आपको सीधा अमृत प्राप्त होंगे। इसलिए आप सभी गृहस्थ आश्रमियों से मेरा अनुरोध है कि आप सारी पारिवारिक पूजा, आपसे बड़ा पूजा कोई नहीं करते हैं, पारिवारिक सेवा करें आप, समाज की सेवा करें आप, लेकिन वह निस्वार्थ भावना से एक आत्मा समझ करके, आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है, परमात्मा का सब समझ करके आप उसकी सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था करें, वह सबसे निस्वार्थ पूजा होगा। और जो ही अपना शब्द जोड़ दीजिएगा, आप माया में बंधे रहिएगा, माया से ऊपर नहीं उठ पाइएगा। माया क्या है? मैं अरु तो, मैं अरु मोर तोर तय माया, जही जस कीन्हे जीव काया। गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानऊ भाई। मैं, मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा, मेरा, पराया, अपना, पराया, ये सब जहाँ शब्द लग गए, वह सब जो कि माया के वशुभूत है। तो वह अपना, माया, अपना, पराया, मेरा, तेरा, तुम्हारा, यह शब्द छोड़ करके सीधे आपकी भावना होनी चाहिए आत्मा का, परमात्मा का। मैं किसकी भी सेवा कर रहा हूँ, जिसकी भी व्यवस्था सुख सुविधाओं का कर रहा हूँ, समाज हो, देश की सेवा हो, घर की सेवा हो, सारा ब्रह्म की सेवा मान करके, आत्मा की सेवा मान करके आप करें, तो आपकी निस्वार्थ भावना होगी और आप अमृत तक पहुँचेंगे। इसलिए मैं आज गृहस्थ आश्रम की पूरी कथा पूरी करके मैं यहीं पर वचन को पूर्ण विराम देता हूँ, और आपसे अंत में आग्रह करता हूँ कि हमारे परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं अपना आपके कल्याण के लिए अगला वीडियो बना सकूं।